Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. I'm fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. And in today's session, we all are going to discuss about the exercise of chapter number 11. तो अभी हम सभी लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम सभी को क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं. चलिए तो स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. यस, ट्रू फॉल्स से. तो देखिए फर्स्ट है हरिसेन composed a प्रशस्ति in press of गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी. तो दिस इज ट्रू या फिर फॉल्स? ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? यस महक. महक आप ट्रू है. यस. तो हरिसेन ने गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में प्रशस्ति लिखी है. अभी आते हैं स्टार्टिंग में. ये देखिए ये हमें दिया है यहाँ पर. दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति. हरिसेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर. तो अभी हरिसेन ने यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप के रूलर्स के बारे में बताया है. और आपको पता है ये पैराग्राफ कौन से किंग के बारे में था? यस, ये चारों बातें किसके बारे में कही गई हैं? कौन से किंग के बारे में? यस अरुण. ये कौन से किंग के बारे में बताया था कि उसने आर्यवर्त के राजाओं को हराया था, दक्षिणापथ के राजाओं को हराया था? समुद्रगुप्त. यस, समुद्रगुप्त. तो अभी हरिसेन ने ना गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी के बारे में नहीं, हरिसेन के बारे में बताया है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है क्योंकि उसमें क्या दिया है? हरिसेन ने गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी के बारे में बताया. बट हरिसेन ने किसके बारे में बताया था? समुद्रगुप्त के बारे में. ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं. तो द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त ब्राउड ट्रिब्यूट फॉर द समुद्रगुप्त. तो आर्यवर्त के जो रूलर्स थे वो समुद्रगुप्त के लिए काफी सारी सामग्रियां लेके आते थे, उसे सहायता भी देते थे. तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? मैम फॉल्स. फॉल्स है. तो ये फॉल्स है क्योंकि आर्यवर्त के किंग को तो राजा ने हरा दिया था स्टार्टिंग में ही. उनके शासन को बिल्कुल नष्ट कर दिया था, उखाड़ दिया मैम था. अपने शासन में मैम मिला लिए थे. यस, तो ये ट्रिब्यूट लेके नहीं आते थे. चलिए अभी ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन पे. तो देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिणापथ. क्या दक्षिणापथ के टोटल 12 राजा थे? ट्रू. 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 यस, तो दक्षिणापथ के टोटल कितने किंग थे? टोटल 12 थे. ये करेक्ट है हमारा. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे. तक्षशिला एंड मदुरई वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्त रूलर्स. तो गुप्त राज्य, ये जो तक्षशिला है एंड मदुरई है साउथ में, ये गुप्त रूलर्स के सेंटर रहे थे. क्या ये करेक्ट है? यस मैम. नो बेटा, ये करेक्ट नहीं है. अभी साउथ में कौन सा किंग शासन कर रहा था? अभी हमने पढ़ा था चालुक्य और पल्लव. ये दोनों किंग थे जो साउथ में शासन कर रहे थे. तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स. फॉल्स हो जाएगा. चलिए अब नेक्स्ट दिया है एहोल. एहोल अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एहोल जो प्रशस्ति है वो कौन से किंग के लिए लिखी गई है. तो अब हमसे पूछा है कि एहोल वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास. क्या एहोल पल्लवों की राजधानी थी? यस महक, यू टेल बेटा. एहोल पल्लवों की राजधानी थी या किसी और की थी?
महक की आज आवाज नहीं आ रही है। यस अरुण, नाउ यू टेल। मैम फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। यस ये फॉल्स है, क्योंकि जो एहोल है ये किसकी राजधानी थी? ये पल्लवास की नहीं थी। मैम किसकी थी मैम महक? चालुक्य की थी। मैम चालुक्य की। यस वेरी गुड। तो ये चालुक्य किंग की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी ये? चालुक्य किंग्स की। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स। यस तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। यस नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, लोकल असेंबलीज फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। तो अभी मैंने आपको बताया था, जो पंचायती राज व्यवस्था थी, गांव को उर कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। तो ये जो सिस्टम था, ये जो असेंबलीज थी, ये आगे आने वाले कई सेंचुरीज तक चली थी साउथ इंडिया में। तो क्या ये करेक्ट है? यस मैम। यस तो ये भी क्या है हमारा? यस मैम। करेक्ट है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू। ओके हो गया ये इतना कंप्लीट सभी का? यस मैम। अब आगे देखिए, पूछा है आपसे, मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। टोटल 3 लेखकों के बारे में बताना है जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। तो कौन से वो 3 लेखक हैं जिन्होंने हर्षवर्धन, द ग्रेट किंग हर्षवर्धन के बारे में लिखा है? मैम एक बाणभट्ट थे। मैम एक स्वैनजैंग थे। मैम स्वैनसैंग। यस एक स्वैनसांग थे। एंड वेरी गुड। चलिए महक ने 2 ऑप्शन बता दिए लगातार। तो पहले थे बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी, दूसरे थे स्वेन सांग जिन्होंने इनके बारे में डिटेल्ड अकाउंट दिया है, और तीसरे कौन थे? नहीं मालूम? अभी देखिए एक चीज आप अगर याद करेंगे तो अभी ध्यान आएगा, जिसने पुलकेशिन के बारे में लिखा था ना, उसने ये बताया था कि हर्षवर्धन के नाम की मीनिंग होती है हर्ष, यानी कि प्रसन्नता। लेकिन वो ज्यादा दिनों तक अब खुश नहीं रह पाया। तो ये किसने लिखा था? मैम रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति ने। तो टोटल 3 राइटर हो गए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, क्योंकि उसने भी तो यस बताया मैम। तो है ही ना अपने हर्षवर्धन के बारे में अपने नोट में। तो टोटल 3 लोग हो जाते हैं। फर्स्ट कौन है? बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरितम लिखी थी। दूसरे हैं स्वेन सांग जो कि चाइना से आए थे। एंड थर्ड कौन है? रवि कीर्ति। मैम रवि कीर्ति। ओके क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम? अब आर्मी में क्या क्या चेंजेस आए थे इस टाइम पे? तो हमारा एक पूरा पैराग्राफ था, चेंज इन अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। तो अभी आर्मी में क्या क्या चेंजेस आए हैं? तो सबसे पहले देखिए, ये जैसे पहले के रूलर्स करते थे ना, अपनी आर्मी को मेंटेन किए रहते थे अच्छी तरीके से, इन्होंने भी सेम वही किया है। अभी कुछ और चीजें जोड़ दी हैं, जैसे कि अभी क्या है, क्या क्या था इसमें? वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, एलिफेंट होते थे, चैरियट रथ होते थे, कैवलरी घोड़े, एंड फुट सोल्जर्स पैदल सिपाही होते थे। एंड इनके साथ साथ there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. इसके साथ साथ एक मिलिट्री लीडर होता था, एक सेना नायक, जो जरूरत पड़ने पर राजा को हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता था। तो आपका ये आंसर यहां तक हो जाएगा। ओके लाइक अर्ली रूलर से लेकर के, अर्लियर रूलर से लेकर के नीडेड देम तक। यस समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अब है क्वेश्चन नंबर 4. What were the new administrative arrangement during this period? अब कौन कौन से नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हुए थे, इससे भी रिलेटेड एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है हमें. कौन कौन से नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हुए थे? यस, ये वाला पैराग्राफ है ना. तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी नई चीजें चेंज हुई थी. तो फर्स्ट क्या है, सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी. कुछ अब वंशानुगत हो गई, यानी कि अभी जो बेटा होगा वही अपने फादर की पोस्ट पाएगा. तो फर्स्ट तो ये हो गया हेरिडेटरी से लेकर हेरिडेटरी तक. सेकंड क्या बताना है आपको, 1 person held many offices. For instance, beside being a महादंड नायक हरिसेनवाजा कुमार अमात्य एंड संधि विग्राहिका. तो क्या होता था, कभी कभार एक ही पर्सन बहुत सारे ऑफिसेस को हैंडल करता था. जैसे इंस्टेंस, बिसाइड बीइंग अ महादंड नायक हरिसेनवाजा कुमार अमात्य एंड अ संधि विग्राहिका. ओके. अब इसके बाद आपको ये थर्ड ऑप्शन भी बताना है. इसका थर्ड ऑप्शन क्या चेंज आया था, बिसाइड इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन अ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इंक्लूड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, द सार्थवाह और लीडर और द मर्चेंट कारवां. तो ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखना है. समझ आ गया सभी को? Yes. यस मैम. Ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. What do you think Arvind would have to do if he was acting as a समुद्रगुप्त? चलिए ये क्वेश्चन नोटबुक में नहीं करना है, हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हैं अभी. आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद को समुद्रगुप्त का रोल मिला था, तो अभी फिलहाल उसे एक एक्ट बताया था कि वीणा बजानी है बैठ के, उसे उसके साथ साथ और क्या? मैम कविताएं गुनगुनाने हैं. यस, कविता भी गुनगुनानी थी. तो अभी आपको ये बताना है कि अगर उसे समुद्रगुप्त का रोल मिला होता एक्चुअल में, तो उसे और क्या क्या चीजें करनी पड़ती. यस, कोई बताएगा? मैम युद्ध करना पड़ता. यस, युद्ध करना पड़ता, क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे वो तो ग्रेट किंग थे, पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था. मैम उनको सैलरी देना पड़ता था. सैलरी वाला तो नहीं दिया था फिलहाल. तो सबसे पहली बात कि उन्हें युद्ध करना पड़ता, उन्हें ऐसा शो करना पड़ता कि उनके साथ मित्रता करनी है, किसे अपने अंपायर में मिलाना है. ये सारी चीजें उन्हें एक समुद्रगुप्त के रूप में रोल प्ले करना पड़ता सारी चीजों का. चलिए अभी एक क्वेश्चन और पूछा है, ये भी आपको नोटबुक में नहीं करना है. डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रशस्ति? क्या आपको लगता है कि जो आम जनता थी वो प्रशस्ति में जो भी लिखा रहता होगा उसे पढ़ लेते होंगे वो लोग? नो मैम. नो. चलिए तो अभी आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों नहीं पढ़ पाते होंगे वो लोग? मैम क्योंकि उसे केवल राजा महाराजा पढ़ते थे. नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि राजा महाराजा ही पढ़ पाते होंगे. चलिए कौन बताएगा इसका आंसर कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो प्रशस्ति को क्यों नहीं पढ़ सकते थे? यस, एनीबॉडी गेस? क्योंकि मैम वो मैम अछूत थे. बेटा अछूत वाला तो हमने अभी लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, जहां पर ये मीनिंग नहीं है कि वो अछूत थे. अछूत थे तो इसका मतलब. यस यस महक. मैम वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा था मैम, संस्कृत लैंग्वेज में. यस, फिलहाल अभी आप कंफ्यूज हो अपने आंसर को लेके. तो प्रशस्तियां मेनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, क्योंकि इसे हमेशा ही अभी हमने पढ़ा है ना, जितनी भी प्रशस्तियां लिखी गई ये राजा के दरबार का कोई ग्रेट कवि, कोई महान दार्शनिक ही लिखता था, यानी कि अभी वो बहुत जानकार है. तो जब भी वो प्रशस्ति को लिखता था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखता था, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो प्राकृत लैंग्वेज जानते थे.
तो यही कारण था कि प्रशस्ति में क्या लिखा है वो लोग समझ नहीं पाते थे। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अभी ये 7th क्वेश्चन नहीं करना है, 8th क्वेश्चन भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आज आपका होमवर्क है। क्वेश्चन मैम नंबर 1, वर्ड मीनिंग भेज दीजिए। यस बेटा, वर्ड मीनिंग आज आपको पहुंच जाएगी। एक बार देखिए, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फिर से सुनना है। तो फर्स्ट देखिए, ट्रू फॉल्स। अभी हमने पढ़ा था हरिसेन कंपोज्ड अ प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? फॉल्स। फॉल्स है। हरिसेन ने किसके बारे में लिखा था? मैम समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये ऑप्शन फॉल्स है। अब सेकंड दिया है, द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि मैम आर्यवर्त के लोग समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट नहीं लाते थे। कौन से लोग लाते थे? मैम दक्षिणापथ के लोग। यस, देखिए अभी यहाँ दिया हुआ यही वाला पैराग्राफ है। ये लोग हैं, ये देखिए, जो इनर सर्कल में है, जो उसके आसपास के पड़ोसी देश थे जिन पर उसने अटैक नहीं किया था, केवल ऐसे लोग थे जो इनके रूल्स को फॉलो करते थे। तो यही वो लोग थे जो ट्रिब्यूट दिया करते थे। ओके, यस मैम। असम, नेपाल, ये सारे दिए हैं, पड़ोसी देश। यस। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिणापथ। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा? मैम ट्रू। ट्रू। दक्षिणापथ के टोटल 12 राजा थे जिनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। यस मैम। दूसरा है तक्षशिला एंड मदुरई। ये इंपोर्टेंट सेंटर्स रहे थे गुप्तों के, नहीं। किसके इंपोर्टेंट सेंटर्स थे ये? फॉल्स। पल्लवास एंड चालुक्य, जो साउथ में किंग थे ना, उनके थे ये इंपोर्टेंट सेंटर। एहोल वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। एहोल पल्लवों की राजधानी थी। फॉल्स। फॉल्स। मैम फॉल्स। किसकी कैपिटल थी ये? मैम चालुक्य चालुक्यों की। की। यस, चालुक्य किंग्स की राजधानी थी ये। चालुक्य किंग पुलकेशन सेकंड के बारे में हमें एहोर प्रशस्ति से ही तो पता लगता है। चलिए अभी आगे आते हैं। लोकल असेंबलीज फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में ये जो लोकल असेंबली थी ये काफी सेंचुरीज तक चली थी। ये भी क्या है हमारा? ये वाला ऑप्शन मैम करेक्ट है। करेक्ट है, ट्रू। मेंशन 3 अथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से अथर्स थे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है? मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। बेटा अंश, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल बाकी सभी को प्रॉपर आवाज जा रही है ना? यस, तो देखिए 3 अथर्स हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। कौन कौन से हैं वो? मैम बाणभट्ट, स्वयंसेन मैम एंड रवि कीर्ति। यस बेटा, बाकी सबको भी बोलना है। आप लोगों को भी ना आंसर लिखना है ना, आप लोग भी तो लिखेंगे। तो बाणभट्ट, स्वेनसंग एंड थर्ड कौन है? रवि कीर्ति। ये 3 ऑथर्स हैं जिन्होंने किसके बारे में लिखा है? हर्षवर्धन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम। तो ये मैंने आपको इसका आंसर टिक करवाया था। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी में टिक करना है आपको, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। कहाँ गया ऑप्शन? ये रहा। तो like earlier rulers, some of these king mentioned a well-organized army with elephant, chariot, cavalry, and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्या पूछा था हमसे?
What were the new administrative arrangement during this period? तो कौन कौन से नए अरेंजमेंट हुए थे इस टाइम पीरियड में, ये भी हमें दिया हुआ है। ये रहा, नहीं यहाँ पर नहीं है, ये वाला है। तो some important administrative posts were now hereditary. For example, the poet Hari Sen was a Mahadandanayak or chief judicial officer. Okay. Sometime one और second option हो जाएगा, sometime one person held many offices. Beside a Mahadandanayak, Hari Sen was a Kumar Amatya and a Sandhi Vigrahika. And third option क्या हो जाएगा हमारा? Beside important men probably had a say in a local administration. This include the Nagar Shreshthi or chief banker or merchant of the city, the Sarthva or leader or of the merchant karma. Okay. Yes, ma'am. चलिए, तो ये आज का आपका इतना होमवर्क है, ये सभी को करना है। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye.